उत्तर प्रदेश के सारे सरकारी स्कूल और विश्वविद्यालयों में 20% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार के इस फैसले को लेकर प्रदेश भर में मिलीजुली प्रक्रिया हो रही है। जहां एक ओर लड़कियां इस कदम का समर्थन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लड़के इस फैसले के खिलाफ हैं। I think it's very beneficial for girls because girls from the very ancient times, they do get reservations or they are not given better positions, as we can see, as many cases have happened in our state individually, UP. So but if we are being given a chance for reservation, and that to 20%, that's quite a lot for girls, at least for this time. So it's very good, and we should have reservation because girls also need to get better improvement in this society, and we deserve it. We're better as equals as guys, right? So why need a reservation if we can perform on our own? So I believe, reservations don't really matter. Yeah. According to my opinion, मैं ये कहता हूँ कि reservation should be based on the economical background of the students. और जो भी रिजर्वेशंस होते हैं वो किसी पर्टिकुलर गर्ल्स या SCs और STs वगैरह को ना मिलने की बजाय इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के लोगों को मिलना चाहिए, वो भी फीस वगैरह के सेक्टर्स वगैरह पे, कि मतलब फ़ीस उनकी जमा हो जाए, दैट्स इट। और रिजर्वेशन से लोगों की टैलेंट को, जो जनरल कैटेगरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की जो मतलब टैलेंट है उन लोगों को दबाया जा रहा है मेरे ख्याल से। रिजर्वेशन मेरे ख्याल से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मैम रिजर्वेशन में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया उठा लेते हो, वहाँ पे आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स ले लेते हो, बट टैलेंटेड स्टूडेंट्स का क्या होता है, दे आर सिंपली थ्रोन अप अवे। तो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ज़रूर लेना चाहिए, रिजर्वेशन टोटली ख़त्म कर देना चाहिए, इट इज़ द मेन मोटिव। और गर्ल्स का रिजर्वेशन बॉयज़ के लिए कह लीजिए, आप गर्ल्स का एम्पावरमेंट कर रहे हो, बॉयज़ का क्या कर रहे हो? बॉयज़ का तो कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, तो आप इनको डायरेक्टली डिप्रेस कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, दैट्स इट। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग भी इस मुद्दे पर बटे हुए हैं। जहां कुछ लोग इसको लड़कियों की बेहतरी के लिए उठाया गया कदम मानते हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसमें आमतौर पर लड़कियों के अंदर संघर्ष करने की जो क्षमता है उस पर बुरा असर पड़ेगा। सकता है ये रिजर्वेशन उनके इस स्टिमना को, उनके इस पावर को हो सकता है कहीं नेगेटिविटी दे। मेरे ख्याल में पॉजिटिविटी तो कितना देगा ये तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, बट नेगेटिविटी दे सकता है इस स्टिमना पर कि हाँ आई एम सिक्योर हेयर, और हम मजबूत हो रहे हैं इस चीज़ों से। तो जो जील है, जो स्टेमिना है लड़ाई लड़ने का, आगे बढ़ने का, वो स्टेमिना कुछ कमज़ोर पड़ सकता है। इसका जो सोशल एस्पेक्ट है मेरे ख्याल में शायद ये हो सकता है। I think it's a good step because still girls are not matching up in numbers in higher education with boys, but I think if general meritorious boys who don't have any reservation are pinched by this series of reservations, this situation will explode. So I think while giving this 20% reservation to girls, total number of seats should be increased so that the general category student doesn't feel the punch of it. Because I think it's a right of every individual of this country to get not only basic education but also higher education. Therefore, these reservations are welcome to give a push to the classes which could not come forward because of some biases of society. But the general students should also be given space, and I think if the total number of seats are increased, then no one will be harmed. इस आरक्षण पर बहस से पहले हम सिर्फ मौजूदा समय में लखनऊ विश्वविद्यालय में हाल में हुए दाखिले पर नज़र डालें तो सब कुछ साफ हो जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में 67% हिस्सेदारी छात्राओं की है और बहुत कुछ यही हालात प्रदेश के ज़्यादातर विश्वविद्यालय में हैं। अब आप तय करें कि सरकार का ये कदम प्रदेश में शिक्षा को बेहतर बनाने में कितना कारगर है। लुबना हाशमी, thenewsbond.com, लखनऊ।